हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंट्रोल का मतलब क्या है, उसका स्टेप्स या प्रोसेस, क्योंकि ये लॉन्ग में भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट में भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। कंट्रोल जो है दैट इज वन ऑफ द मैनेजरल फंक्शन, और ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है इनसेपरेबल है। अगर प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग हम कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है दैट स्टार्ट विद प्लानिंग और खत्म होता है कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि सब काम जो है प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो टारगेट्स होते हैं उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। जो भी काम किया जाता है उसका प्रोग्रेस देखा जाता है, फिर देखा जाता है कि अगर डिविएशन है तब, अगर जो टारगेट काम है, जो टारगेट दिए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं, उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। अगर डिविएशन है तो वो डिविएशन क्यों है, फिर उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि प्रोसेस क्या है कंट्रोलिंग का या स्टेप्स क्या है। तो कंट्रोलिंग के अंदर सबसे पहले होता है गोल सेट करना, टारगेट सेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर उसके बाद एक्चुअल और स्टैंडर्ड को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है कंट्रोलिंग के अंदर, हम स्टैंडर्ड या गोल फिक्स करते हैं जिसके अगेंस्ट हमने अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करना है। तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ब्रांच का जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, फिक्स होता है। और यहाँ पे ये जो गोल्स होते हैं इनको, जैसे प्रोडक्शन है तो हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, या मार्केटिंग है तो इतने यूनिट्स हमने सेल करने हैं, या इतने घंटे हमने काम करना है। तो ये सारी चीजें जो है क्वांटिफाई की जाती हैं। फिर उसके बाद जो एक्चुअल में जो टारगेट असाइन किए जाते हैं, सॉरी, टारगेट असाइन कर दिए जाते हैं हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक ब्रांच को, इंडिविजुअल सबॉर्डिनेट्स को। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि एक्चुअल में जो हमने उनको टारगेट दिए थे उन्होंने कितना काम किया है। फिर उसके बाद एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है कि अगर तो स्टैंडर्ड जो है, मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है दैट इज मोर देन दी स्टैंडर्ड, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। बट अगर हमारी एक्चुअल इज लेस देन द स्टैंडर्ड तो देखा जाता है कि ये जो डेविएशन है ये क्यों है, इसके पीछे कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये डेविएशन अकर हुई है। तब वहां पे करेक्टिव एक्शन जो है लिए जाते हैं कि देखा जाता है कि क्या जो हमने प्लान आउट किया था वो सही नहीं है, या जो डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं उनकी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ। तो वहां पे करेक्टिव एक्शन जो है लिए जाते हैं।